सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। मुजम्मिल के फोन की तलाशी के दौरान कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि वो कई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, कई ऐसे ग्रुप जिन पर अब जांच एजेंसियों की नजर है। और बड़ी बात इसमें यह भी है कि कई ऐसे ग्रुप हैं जिसमें से कई एक्टिव लोग ग्रुप को एग्जिट कर चुके थे। अब उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद जो उसका फोन जब्त किया गया, उसी की जांच से ये खुलासा हुआ है। कई लोगों ने ग्रुप एग्जिट तब किए जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। जैसे ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी की खबर फैलती है, उसके बाद ये लोग जो उस ग्रुप में पहले जुड़े हुए थे और शायद एक्टिव भी रहे होंगे, उन्होंने उस ग्रुप को छोड़ दिया है। तो अब सवाल यहाँ पर ये कि क्या गिरफ्तारी के डर के बाद उन्होंने इस ग्रुप को एग्जिट किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें ऐसा लगा कि अब जांच एजेंसियां उन तक भी पहुंच सकती हैं और इसी डर से उन्होंने उस ग्रुप को एग्जिट किया? क्या वो इस मॉड्यूल का हिस्सा थे? ये तमाम फिलहाल सवाल हैं जिन्हें एजेंसी अब तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे जो उस ग्रुप में जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि ये ग्रुप आखिर किस लिए बनाए गए थे। क्या इस पर कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं चल रही थी, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा चैट उनके हाथ तो नहीं लगाए जिसके बाद अब ये मुश्किलें और बढ़े मुजम्मिल की भी और साथ ही उस ग्रुप के और सदस्यों की भी। कौन कौन उस ग्रुप में शामिल थे, कौन कौन उसका हिस्सा रह चुके हैं, किस तरीके के काम के लिए उस ग्रुप का इस्तेमाल किया जा रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जानकारी वहां पर भेजी जा रही थी और उसी के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चलाया जा रहा था? जानकारी तो फिलहाल ये भी है कि एक या दो नहीं, कई ऐसे ग्रुप हैं मुजम्मिल के फोन की जांच के दौरान जिनको लेकर ये खुलासा हुआ है, जो खुलकर सामने आए हैं। अब इनकी भी जांच सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जा रही है कि आखिर मुजम्मिल और किन किन लोगों के नेटवर्क में था। उसकी गिरफ्तारी के बाद अब यही तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी थोड़ा उसमें समय लग सकता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर इसी धमाके से जुड़ी हुई मिल रही है। शाहीन के भाई परवेज के घर से कई फोन बरामद हुआ है, कई फोन बरामद किए गए हैं शाहीन के भाई परवेज के घर से। डॉक्टर परवेज कीपैड वाले फोन का इस्तेमाल करता था। आजकल स्मार्टफोन के जमाने के बीच उसके घर से कीपैड वाले फोन का मिलना भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जो जानकारी मिल रही है उसके घर पर भी क्योंकि तलाशी ली गई थी, जांच जो है वो की जा रही है लगातार, उसके रिश्तेदारों तक भी जांच एजेंसी पहुंच रही है। और उसके घर से जो सामान बरामद हुआ है उसमें कई फोन की बरामदगी की बात सामने आ रही है। और डॉक्टर परवेज के बारे में ये जानकारी कि वो जो फोन यूज कर रहा था, वो जिससे बातचीत कर रहा था, जिसके जरिए वो किसी को टेक्स्ट करता होगा, जिसके जरिए वो अपना राब्ता कायम करता था, वो कीपैड वाला फोन था। यानी कि वो स्मार्टफोन नहीं था, वो कीपैड वाला, वो पुराना फोन जो कई सालों पहले इस्तेमाल में लिया जाता था। अब अच्छा, एक और जानकारी मिल रही है जांच के दौरान। देखिए, अब कई खुलासे हो रहे हैं। एक हार्ड डिस्क, कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद हुए वहां से, जिसे जांच एजेंसीज ने अपने कब्जे में किया है। तो हार्ड डिस्क और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वहां उसके घर से मिले हैं पुलिस को, जांच एजेंसियों को, उस टीम को जो वहां पर पहुंची थी छापेमारी के लिए। अब जब ये सब खुलेगा, अब देखना होगा कि उस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले हैं, क्या वो मुजम्मिल के ही हैं या फिर किसी और के हैं? वहां पर छिपाकर तो नहीं रखे गए थे, उसमें कोई ऐसा डेटा तो नहीं है जो आखिर बताए कि ये पूरा षड्यंत्र क्या था, ये खुलासा आखिर किस तरीके से हो सकता है आगे। ये देखिए, महत्वपूर्ण चीजें अब जिस तरीके से उनकी बरामदगी हो रही है, अब उसमें से जो जानकारी निकलेगी वो जाहिर तौर पर आने वाले समय में उन कड़ियों को जोड़ने का काम करेगी। और जब वो कड़ियां जुड़ेंगी तो हो सकता है कि इस नेक्सस का पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो, क्योंकि कहा तो अभी यही जा रहा है कि ये षड्यंत्र जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। ये और बड़ा कारनामा करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इनका भांडा फूटा। हालांकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और 12 लोगों की जान चली गई। इस पर नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।